आ जाते हैं रीनल स्टोन्स। तो रीनल स्टोन्स जो है वो 20 to 50 ईयर्स ऑफ एज में ज़्यादा कॉमन होते हैं, और जो इसका दोबारा रिकरेंस का रिस्क है वो पहले 1 साल में तो 10% होता है और बाकी अगले 10 सालों में 50% तक रिस्क हो जाता है। ठीक है, अब इसकी रीनल स्टोन्स की टाइप्स क्या हैं? UPS 2C, U फॉर यूरिक एसिड स्टोन्स, फॉस्फेट स्टोन्स, देन स्ट्रूवाइट जिसमें मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट होता है, और फिर कैल्शियम ऑक्सलेट और सिस्टीन स्टोन्स। ठीक है, जो पहले वाला है यूरिक एसिड स्टोन, ये रेडियोलूसेंट होता है, बाकी सारे रेडियो ओपेक होते हैं, और सिस्टीन वाला रेयर होता है। ठीक हो गया। अब इसमें जो स्ट्रूवाइट होता है इसके बारे में आपने 3 बातें याद रखनी है कि इसमें एक तो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट होता है, दूसरा ये कि स्मूथ और डर्टी होता है, और इसके अलावा ये इतने लार्ज होते हैं कि कलेक्टिंग सिस्टम को फिल अप कर देते हैं। ठीक है, 3 बातें, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, स्मूथ एंड डर्टी, और दे आर लार्ज इनफ कि वो कलेक्टिंग सिस्टम को पूरा फिल कर लेते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो स्टोन्स है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं 85%। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कॉजेज़ क्या हैं। तो आइडियोपैथिक होते हैं 70 to 80%। ठीक है, अननोन। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो यूरिन में कैल्शियम की वजह से या फिर ब्लड में कैल्शियम लेवल्स आए हों उसकी वजह से बन सकते हैं। उसके बाद यूरिक एसिड स्टोन जो है गाउट में बनते हैं, या फिर माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज़ जैसे कि लुकीमिया। उसके बाद स्ट्रूवाइट आ जाते हैं, इसको ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स भी कहते हैं। ये किस वजह से होते हैं कि जो यूरिएज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है उससे इन्फेक्शन हो जाए, जिसमें प्रोटियस और स्टेफ्लोकोकाई आ जाते हैं। ये एंजाइम क्या करता है, यूरिएज, ये यूरिया को कन्वर्ट करता है अमोनिया में। ठीक है, अमोनिया जो है आगे से यूरिन को अल्कलाइन कर देता है। ठीक है, क्या क्या कॉजेज़ होगी? आइडियोपैथिक, कैल्शियम ऑक्सलेट की, यूरिन या ब्लड में कैल्शियम, यूरिक एसिड जो है वो गाउट या फिर ये डिजीज़ में माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज़, और स्ट्रूवाइट का जो है यूरिएज। ठीक है, हमने 4 स्टोन्स के पढ़ लिए। उसके बाद एंजाइम डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। इसमें प्राइमरी हाइपर एक्सोल्यूरिया में क्या होता है कि इंक्रीज ऑक्सलेट जो है यूरिन में हो तब बन सकते हैं यूरिक एसिड स्टोन्स, या फिर जेंथीन यूरिया है, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन बेस जेंथीन। ठीक है, इसके अलावा सिस्टीन यूरिया है, इंक्रीज सिस्टीन इन यूरिन हो। ठीक है, तो 3 एंजाइमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, प्राइमरी हाइपरऑक्सोल्यूरिया और जेंथीन यूरिया और सिस्टीन यूरिया। अदर कॉजेज़ में क्या आ जाता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि जो क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और क्रिस्टल इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस डिक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, हॉट क्लाइमेट की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, यूरिन स्टेसिस हो जाता है, डिक्रीज यूरिनरी सिट्रेट। अब जो सिट्रेट होता है ना, ये स्टोन इनहिबिटर होता है, तो जब इसकी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीज़ प्रोटीन है। इंक्रीज़ प्रोटीन क्या करती है? कैल्शियम को इंक्रीज़ करते हैं, कैल्शियम स्टोन्स बना सकते हैं। सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा हो, और एशियंस में स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोपियंस। ठीक हो गया, रीनल स्टोन की हमने इंट्रोडक्शन किया है। उसके बाद रिस्क ऑफ रिकरेंस देखा है, इसकी टाइप्स देखी हैं, कौन से रेडियोलूसेंट है, कौन से रेडियोपेक है। इटियोलॉजी में जो है हमने 4 स्टोन्स का किया, इडियोपैथिक, कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक और स्ट्रूवाइट। एंजाइमेटिक डिसऑर्डर्स देखे हैं, और दूसरे कॉजेज़ जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं वो देखे हैं।